बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अहमद नदीम हई और ये सीजीएम के साथ हमने पहले कुछ वीडियोस बनाई थी सीजीएम के साथ, लेकिन उसमें ये था कि ज़्यादातर चीज़ें ऐसी थी जो कि इतनी हेल्दी नहीं थी मेरे भी ख्याल में, जिसमें ज़्यादा स्पाइक्स आई थी। अभी इस वक्त 93 है, तो मुझे लग रहा था मेरा वेट भी बढ़ता जा रहा है। बड़े हमने फास्ट फूड्स भी खाए और इसी तरह रोटियां नान सब कुछ खाया। तो लेकिन अब उसके बाद मैंने सोचा ये कि 3-4 किलो वजन भी बढ़ गया और अब मैं अब वजन कम भी करना चाहता हूँ, और मैं क्योंकि प्री डायबिटिक भी रहा हुआ हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सेहत खराब ना करूँ। तो आज से कुछ हम जो है ना लो कार्ब डाइट्स और जो शुगर में बड़ी अच्छी खाने की चीज़ें हैं, हेल्दी भी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो खाएंगे हम। तो आज हम खाएंगे जी एक मतलब आप समझ लें हैवी नाश्ता कह लें, दोपहर का खाना कह लें, कि एक तो ये हम एलिमेंट्स के मेरी जो है ना चैनल पे ये बनाने का तरीका भी था, मैंने एक दफा लगाया वीडियो बनाई थी। तो ये है एलमंड ब्रेड, ठीक है। ये इसके 4 टोस्ट हैं और ये क्रीम है साथ, कोई भी लोकल आप ले सकते हैं। ये पीनट बटर है। 2 टोस्टों में मैं लगाऊंगा क्रीम और 2 टोस्टों में लगाऊंगा मैं पीनट बटर, और उसके बाद मैं दो दो एग्स का इसमें एक सब्जियों के साथ, वेजिटेबल्स के साथ देसी घी में मैंने आमलेट बनाया हुआ है। थोड़ा सा मैं सैलेड जितना थोड़ा सा खा लूंगा, हेल्दी होता है। और इसके अलावा मैंने ये बोन ब्रॉथ भी बनाई हुई है। बोन ब्रॉथ जो है वो बहुत हेल्दी चीज है और कोलाजन, फुल ऑफ कोलाजन मिनरल्स, और बहुत सस्ती, पाकिस्तान में लाहौर में आप बहुत अच्छी बना सकते हैं। तो इसका जो है अब हम ये देखते हैं कि ये खासी हाई कैलोरी है। और अब ज्यादातर डॉक्टर्स यही कहते हैं कि अगर आपके बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं है आप, और अगर आपने सिर्फ शुगर कंट्रोल करनी है और आपने हेल्दी करनी है, इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन जो रेजिस्टेंस ठीक करना है, तो उसमें आपने जो है कैलोरी को इतना, चाहे डेफिसिट ना भी करें, लेकिन आपने कार्ब्स को कम करना है, शुगर्स छोड़नी है। अच्छा जी, तो ये तकरीबन 1000 कैलोरीज बनती हैं और इसमें प्रोटीन जो है 51 ग्राम है, फैट 78 ग्राम्स हैं और कार्ब शायद 25 ग्राम्स है। मेरे ख्याल में इसमें हमारी शुगर की स्पाइक ज्यादा नहीं आएगी, हालांकि ये बहुत ज्यादा खाना है। ठीक है जी, तो ले जनाब हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हो गया जी, ये जनाब जो डबल रोटी है, ये सबसे आसान। तो इसमें ये जब क्रीम आप लगाते हैं ना, ये बहुत आसान बन जाती है। तो इसमें आप उसको मैयर करके भी डाल लगा सकते हैं, तो मैं तो इसको ऐसे ही लगा लेता हूं और यूली खा लेता हूं। ले जी शुरू करते हैं। तो आपको समझ आ गई ना, 2 अंडों का आमलेट है, बोन ब्रॉथ का एक मग्गा है, और ये 4 टोस्ट हैं। 2 में हम लगाएंगे क्रीम और 2 में हम लगाएंगे पीनट बटर। बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत बहुत अच्छा अच्छा हेल्दी खाना होगा। ले जी सब कुछ खा लिया है। सैलेड मैंने नहीं इतना खाया क्योंकि सैलेड के साथ इसका कुछ बन नहीं रहा था, और दूसरी बात है कि जो आमलेट था 2 अंडों का, उसमें खासा सैलेड था, उसमें प्याज, टमाटर, अदरक। और ये जो बोन ब्रॉथ है, ये मेरी होंठ जो है ना ये चिपकना शुरू हो गए हैं। तो बोन ब्रॉथ में आपको थोड़ा सा बता भी दूं, ये रेटिंग अगर देखेंगे तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है और सबसे जो इफ़ेक्टिव चीज़ है वो बोन ब्रॉथ है, क्योंकि उसमें आपके जितने छोटे मोटे जो डाइटिंग के साथ, आप लो कार्ब डाइट के साथ कोई उसकी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे स्किन में असर हो सकता है, कुछ बाल गिर सकते हैं, तो वो सब ये बोन ब्रॉथ में सब कुछ है। और आपको बाकी बाज़ार से सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, वो महंगे भी होते हैं और शायद पता नहीं इतने इफेक्टिव होते हैं कि नहीं होते। हमारे मुल्क में तो आप बोन्स ले लें, उसमें थोड़े थोड़े जो सुराखों वाली हड्डियाँ होती हैं उनको तोड़ें, किसी किसी की आप उसकी दुम ले लें, पाए ले लें, और थोड़ा सा कोई भी आप ऐसा कोई पुट का कोई ऐसा गोश्त, गर्दन का ऐसा गोश्त ले लें और उसको हल्की आंच पे आप पकाएं, 10-12 घंटे उसको हल्की आंच पे पकाएं, तो जो उसका जो ब्रॉथ निकलेगा वो बहुत इफ़ेक्टिव होगा। और उसको डॉक्टर खालिद जमील जो हैं, जो कीटो के हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट हैं, वो भी उसको बहुत हाई रेट करते हैं, और मैंने भी देखा कि बहुत इफ़ेक्टिव है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद पीने में, लेकिन मेरे बच्चे बड़े शौक से पीते हैं ये यखनी वखनी और या इस तरह बोन ब्रॉथ। तो लेकिन ये बनानी मुश्किल है, लेकिन एक दफ़ा आपको बनानी आ जाए,
बहुत आसान है। और वो बोन्स आप 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, एक दफ़ा भी इस्तेमाल करें, उसके बाद फ्रीज़ कर दें और ये भी फ्रीज़ कर दें और इसको रोज़ थोड़ा थोड़ा गर्म करके पीते रहें। ये ख़त्म हो जाए तो दोबारा उन बोन्स वगैरह में दोबारा पानी डालें, तो उसको फिर आप लंबी आवें तो उससे पहली दफ़ा से ज़रा हल्का होगा, लेकिन वो भी इफ़ेक्टिव होगा। तो इंतहाई सस्ती चीज़ है, पाकिस्तान में, लाहौर में, पंजाब में ये चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं। तो अगर आप बनाएंगे, मेहनत है इसमें, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। लें जनाब, तो फिर अब हम इसको फिर देखते रहते हैं और फिर आपको 2 घंटे बाद, हाँ जी वो 97 ही है, 2 घंटे के बाद फिर दोबारा देखते हैं और इसको मैं थोड़ा मॉनिटर भी करता रहता हूँ मैं ग्लूकोज़ को, और फिर देखते हैं कि, तो इसलिए मैंने जहाँ मैं आपको पहले भी बताया है, मैंने जान के अब इस दफ़ा अब लो स्पाइक्स जिस एक्सपेक्टेड है जिन चीज़ों में, लो कार्ब खाने, कीटो खाने, कार्निवोरस खाने, इस तरह के खाने की मैं वीडियोस बनाऊंगा, ताकि अपनी सेहत जो है ना, जो मेरी लग रहा है कि थोड़ी सी ख़राब हो गई है पीछे जो जंक फूड वगैरह की मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो उसमें वेट भी बढ़ गया। तो इंशाल्लाह अब देखते हैं, चले 2 घंटे बाद फिर दोबारा मिलते हैं। खुदा हाफिज़। लें जी, 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है और बड़ी सरप्राइजिंग है कि जो हमने खाया था खासा 1000 कैलोरीज थी, फुल ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स और 25 ग्राम उसमें कार्ब्स भी थे। तो बहरहाल वही आपको दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि उसमें आलमंड ब्रेड के 4 टोस्ट थे और उनके साथ पीनट बटर और क्रीम भी मैंने ली थी, और उसके साथ 2 अंडों का आमलेट बनाया हुआ था जिसमें बहुत सारी सब्जियां डाली हुई थी, देसी घी में बनाया हुआ था, और उसके साथ बोन ब्रॉथ का एक जो था मग्गा था पूरा। और तो सैलड फिर मैंने नहीं खाया था ज़्यादा, क्योंकि जो उसमें ऑमलेट में भी सैलड था। तो जब हैरत की बात है कि मुझे तो ऐसी लगा कि जैसे ये स्पाइक का कहना तो मतलब है वो है, शर्मिंदगी है कि अभी भी 96 है। तो मैक्सिमम जो था 93 से 104 तक गया उस पूरे 2 घंटे में, यानी मैक्सिमम वो 11 आया, वो भी कोई घंटे के बाद ही उसकी। तो इसको स्पाइक तो कहेंगे नहीं। तो आप देखें कितनी अमेजिंग बात है। और ये लो कार्ब डाइट और ये कीटो डाइट, या इसे आपको भी कहें, ये इतनी फ़ायदेमंद है, स्पेशली डायबिटीज़ में या प्री डायबिटिक्स में, या जो लोग अब तो जो उसकी जो कॉज है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसमें तो ये मैजिकल है, मिरेकल है, और ये बहुत बड़ी मतलब रिसर्च है। और मुझे तो बड़ी खुशी है कि मैंने कभी सीजीएम के साथ इसको फॉलो नहीं किया। मैंने कीटो डाइट के ज़रिए कुछ वेट कम किया था आज से 3-4 साल 5 साल पहले, लेकिन सीजीएम के साथ तो अंदाज़ा हुआ है कि वो तो ऐसे लगता है कि जैसे इंसुलिन की बिल्कुल स्पाइक ही नहीं आती। तो मैं अब अक्सर लोग शुगर के पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि हम खाएं क्या, अच्छा खाएं क्या, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, 300 400 500 रह रही है, दवाइयों के साथ भी, इंसुलिन के साथ भी। तो सिंपल सी बात है, अभी तो ये मैंने एक मील आपको बताया और मेरे से वो खाया नहीं गया, हालांकि मैं बहुत पेट भर के खा सकता हूँ। और खाने के बाद यही होता है ना, आपको एक तो फालतू भूख बाद में नहीं लगनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, ब्रेन फॉग नहीं होनी चाहिए, दिमाग पूरा काम करना चाहिए, और तो इस तरह का आपको फीलिंग होनी चाहिए। और इस डाइट में ये होता है कि बिल्कुल आपको क्रेविंग नहीं होती, बेसिकली तो कार्ब क्रेविंग होती है ना, जो इसमें नहीं होती इसको खाने के बाद। और वेट के साथ साथ और आपका रोज़ थोड़ा सा वेट कम होता है, और होती सारी फैट्स ही कम है, क्योंकि मेरा पहले भी एक्सपीरियंस है। तो अब आपको मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ पेट भर के खाना खिला के दिखाऊँगा, और मैं आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह कि ये इसमें जो ये इंसुलिन की जो है स्पाइक बिल्कुल नहीं आएगी, शुगर स्पाइक बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है जी, तो बहुत शुक्रिया जनाब।